नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे हौसले को दोगुना कर देता है। एक कॉल से दूर होगी भागलपुर की बिजली समस्या। दशहरा पर बनी क्यूआरटी टीम दशहरा में भागलपुर वासियों को बिजली संकट से राहत देने के लिए बिजली विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। दुर्गा पूजा के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है। खास कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां अभियंता और लाइनमैन 24 घंटे तैनात रहेंगे। तार टूटने, फ्यूज उड़ने या ट्रांसफार्मर जलने जैसी समस्या पर उपभोक्ताओं के एक कॉल पर तुरंत आपूर्ति बहाल होगी। अलग अलग मोहल्लों के लिए जूनियर इंजीनियरों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। स्टेशन रोड, सोनापट्टी, अलीगंज, गोलाघाट, बूढ़ानाथ समेत कई इलाकों में तैनाती की गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है, ताकि दशहरा में रोशनी से पूरा शहर जगमगाता रहे। दशहरा से पहले बारिश का अलर्ट। बिहार के कई जिलों में भारी बरसात की चेतावनी। दशहरा मेला घूमने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव 2 अक्टूबर से असर दिखाएगा। अगले 7 दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में मेघ गर्जन और बिजली गिरने का भी खतरा है। नेपाल की तराई वाले नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बनने का अंदेशा है। मंगलवार को उमस और अधिक तापमान ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इस बार दशहरा के जश्न के बीच छाता और रेनकोट जरूरी साथी होंगे। किसानों को तोहफा। अब अनुमंडल स्तर पर होगी मिट्टी की जांच। बिहार के किसानों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब खेतों की मिट्टी की जांच कराने के लिए किसानों को जिला या प्रमंडल मुख्यालय नहीं जाना होगा। राज्य सरकार ने 25 जिलों में 32 अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। गोपालगंज, भोजपुर, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में यह सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पटना, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और मधुबनी में 2-2 लैब बनाई जाएंगी। नमूना संग्रहण की प्रक्रिया भी अब सॉफ्टवेयर आधारित होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। कृषि कर्मी खेत पर जाकर फोटो, लोकेशन और किसान का ब्यौरा ऐप पर अपलोड करेंगे। सरकार का दावा है कि इससे कृषि उत्पादन में तेजी आएगी। नवरात्र के बाद दशहरा पर भी बरसेगा पानी। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। नवरात्र की विदाई के बाद भी बिहार में बारिश का सिलसिला थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए दशहरा के मौके पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नवमी और दशमी को कहीं कहीं बूंदाबांदी होगी, जबकि शुक्रवार और शनिवार को उत्तर बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर तक वर्षा होने की आशंका है। इस दौरान तेज हवाएं और वज्रपात भी हो सकता है। अधिकतम तापमान 29 से 32 और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मंगलवार को पटना समेत कई जगह 45 मिनट तक जोरदार बारिश हुई, जिससे पूजा पंडाल और सड़कों पर जल जमाव हो गया। बक्सर में ई रिक्शा पलटने से 7 महिलाएं घायल, 3 की हालत नाजुक। बक्सर के चौसा बक्सर मार्ग पर मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 12 मोड़ और यादव मोड़ के बीच एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक समेत 7 महिलाएं घायल हो गईं। सभी को चौसा सीएचसी ले जाया गया, जहां 3 की गंभीर हालत देखकर उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया। घायलों में हकीमपुर निवासी पूनम देवी, उषा देवी और कंचन देवी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि महिलाएं गहमर के कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए जा रही थीं। तेज रफ्तार पिकअप से बचने की कोशिश में ई रिक्शा पलटा। स्थानीय प्रतिनिधियों ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मंत्री जयंत राज को मिली धमकी। पुलिस ने लुधियाना से आरोपी दबोचा। बिहार के भवन निर्माण मंत्री और अमरपुर विधायक जयंत राज को फेसबुक मैसेंजर पर धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी संदीप पासवान अमरपुर के सलेमपुर का रहने वाला है।
22 सितंबर को उसने मंत्री को हथियारों की तस्वीरें भेजकर खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताने की कोशिश की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में मंत्री के सचिव ने एफआईआर दर्ज कराई थी। तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और उसके पास से मोबाइल फोन भी जब्त किया। एसपी ने बताया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही उसका गैंग से कोई संबंध है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। गोपालगंज से दिल्ली सूरत का सफर आसान। थावे से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस शुरू। गोपालगंज जिले वासियों के लिए रेल यात्रा में बड़ी सुविधा जुड़ गई है। मंगलवार को थावे जंक्शन से सूरत के लिए ताप्ती गंगा एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। सांसद डॉ आलोक सुमन और एमएलसी राजीव कुमार ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली, सूरत और वाराणसी की यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। रेलवे ने बताया कि यह ट्रेन थावे से सुबह 5:40 पर रवाना होगी और सोमवार व गुरुवार को छोड़कर रोज चलेगी। वहीं वापसी में यह सूरत से मंगलवार और शनिवार को नहीं चलेगी। सांसद ने कहा कि थावे जंक्शन पर यार्ड और वॉशिंग पीट बनने से आगे और लंबी दूरी की ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। उद्घाटन पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। जहानाबाद की 5 पंचायतों में विवाह भवन बनेंगे। जीविका दीदी चलाएंगी कैंटीन सरकार। अब गांवों में भी गरीब परिवारों को कम खर्च पर विवाह भवन की सुविधा देने जा रही है। जहानाबाद जिले की 5 पंचायतों में 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। हर भवन पर 5 लाख रुपए खर्च होंगे। पुनहदा, ओकरी, बंधुगंज, खालिसपुर और अमथुया पंचायत में निर्माण होगा। गरीब परिवार अब मामूली शुल्क देकर शहर जैसी सुविधा में शादी कर पाएंगे। भवन में कैंटीन की जिम्मेदारी जीविका दीदी संभालेंगी, जहां मात्र 25 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध होगा। यह योजना न सिर्फ गांव वालों के अरमान पूरे करेगी, बल्कि महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ेगी। स्थानीय स्तर पर लोगों में खुशी का माहौल है। नीतीश सरकार की सौगात। रोहतास में 66.89 करोड़ से बनेगी नई सड़क। रोहतासगढ़ किला और प्राचीन रोहितेश्वर धाम मंदिर तक पहुंचना अब आसान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेहल से रोहितेश्वर धाम तक 15.5 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास कर दिया है। इस पर 66 करोड़ 89 लाख की लागत आएगी। सड़क 3.75 मीटर चौड़ी होगी और निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। निविदा मेसर्स निरंजन शर्मा को मिली है। सड़क बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और नागा टोली, ब्रह्म देवता, रानीबाग, भूलना समेत आधा दर्जन गांवों के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। अभी लोग 1580 फीट ऊंचाई वाले पैदल रास्ते से आवागमन करते हैं। यहां तक कि मरीजों को डोली में ढोकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। सड़क निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी बड़ा असर होगा। दशहरा मेला में छेड़खानी रोकने को अलर्ट। पुलिस ने जारी किया नंबर। सारण पुलिस दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने पूजा पंडालों, मेला परिसरों और बाजारों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। संवेदनशील स्थलों पर कड़ी निगरानी रखने और हर हाल में सौहार्द कायम रखने के निर्देश दिए गए। गश्ती दलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख मार्गों पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। बाजारों में वन वे सिस्टम लागू किया गया और अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी तरह की छेड़खानी, अफवाह या अशांति की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। पुलिस ने कहा, शांति और सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत नेपाल बॉर्डर पर 99 कारतूस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने भीमनगर थाना क्षेत्र में नाइट पेट्रोलिंग के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनकी कार से 8 mm के 99 कारतूस बरामद हुए। कमांडेंट गौरव कुमार सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में तस्करों से पूछताछ जारी है और नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए गहन जांच हो रही है। वीरपुर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार ने कहा कि चुनाव को देखते हुए सीमा पर गश्ती और चेकिंग और सख्त कर दी गई है। अवैध हथियार, शराब व नशीले पदार्थ की तस्करी पर पूरी तरह नकेल कसने का निर्देश दिया गया है।
गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से बदलेगा कोसी का भूगोल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक बनने वाले 568 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल गई है। 37,500 करोड़ की लागत से बनने वाला यह मार्ग भारत नेपाल सीमा के समानांतर होगा। जिलाधिकारी सावन कुमार ने निर्मली और राघोपुर इलाके का निरीक्षण कर भूमि अधिग्रहण की स्थिति देखी। इस परियोजना के तहत कोसी नदी पर एक और महासेतु बनेगा, जिससे क्षेत्र देश के मुख्य मानचित्र से और मजबूती से जुड़ेगा। स्थानीय मुखिया विजय यादव और युवा उद्यमी पप्पू कुमार ने कहा कि यह सड़क रोजगार, व्यापार और सुरक्षा को नई दिशा देगी। पहले NH-27 ने विकास की रफ्तार दी, अब यह एक्सप्रेसवे पूरे इलाके का भविष्य बदल देगा। नरकटियागंज को मिली बड़ी सौगात। पंचायत भवन और विवाह मंडप का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से नरकटियागंज प्रखंड में पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह मंडप का शिलान्यास और उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मंत्री ने कहा कि यह भवन ग्रामीणों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। निर्धन कन्याओं की शादी अब कम खर्च में संभव होगी और लोगों को आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीणों ने इसे बड़ी सौगात बताया। मुखिया सुषमा देवी ने कहा कि इससे प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम होगी। पहलगाम हमले पर ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, मैं ख्वाब नहीं देखता। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि अगर पहलगाम हमले के वक्त वह प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। इस पर उन्होंने कहा, मैं ख्वाब देखने का शौक नहीं रखता, हकीकत की बात करता हूं। ओवैसी ने कहा कि हमारा उद्देश्य सत्ता में बैठना नहीं बल्कि सच्चाई से निपटना है। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना क्यों बंद किया। ओवैसी बोले, पहलगाम के बाद हमारे पास कड़ा जवाब देने का मौका था, लेकिन ऑपरेशन अचानक रोक दिए गए। जब पूरा देश निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार था तो आखिर क्यों चुप्पी साधी गई। रेलवे टिकट से UPI तक आज से बदल गए ये 8 बड़े नियम। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही कई बड़े वित्तीय बदलाव लागू हो गए हैं। सबसे अहम है NPCI ने फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म पर पुल ट्रांजैक्शन सुविधा बंद कर दी है, यानी अब कोई यूजर पैसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकेगा। इसके पीछे उद्देश्य यूजर सुरक्षा बढ़ाना है। NPS अंशधारकों के लिए इक्विटी निवेश सीमा 75% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। ई प्राण किट के लिए अब 18 और भौतिक कार्ड के लिए 40 रुपये शुल्क लगेगा। वहीं रेलवे टिकट बुकिंग में भी नियम बदले हैं। अब ऑनलाइन रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट केवल आधार सत्यापित यूजर्स ही टिकट बुक करा पाएंगे। इन बदलावों का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। मानसून की विदाई के बाद भी बारिश। इन राज्यों में अलर्ट मानसून के विदा लेने के बावजूद उत्तर भारत में फिर से बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड में बीते दिन तेज बारिश दर्ज हुई। यूपी, बिहार के कई जिलों में भी बरसात के बाद तापमान गिरा। मौसम विभाग ने 1 से 5 अक्टूबर तक दिल्ली, NCR, गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। बिहार में भी 4 से 5 अक्टूबर को भारी बरसात का अलर्ट जारी हुआ है। विभाग ने कहा कि दशहरे तक मौसम खुशनुमा रहेगा, लेकिन अचानक बदलते हालात को देखते हुए सतर्क रहना जरूरी है। किसानों और यात्रियों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यूपी में ऐसी बसों का सफर सस्ता, किराए में 10% की कटौती। योगी सरकार ने दशहरा और दीपावली पर जनता को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम UPSRTC की सभी वातानुकूलित बसों का किराया 10% तक घटा दिया गया है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि जनरथ, पिंक, शताब्दी, वोल्वो और शयनयान सेवाओं पर यह छूट लागू होगी। यात्रियों को अब कम किराए में आरामदायक सफर मिलेगा। हालांकि 1 जनवरी 2024 के बाद पंजीकृत नई AC बसों पर यह सुविधा नहीं होगी। मंत्री ने निगम को निर्देश दिया है कि आय पर असर न पड़े, इसके लिए चालक परिचालकों को यात्रियों को आकर्षित करने की विशेष काउंसलिंग दी जाए। यह फैसला प्रदेश में यात्रा सुविधाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण, पद्मश्री शाहिद का मकान भी गिरा। वाराणसी में कचहरी से संदाहा के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए रविवार को 13 मकानों को तोड़ा गया। इनमें हॉकी खिलाड़ी और पद्मश्री स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद का मकान भी शामिल है। परिवार के 9 सदस्यों में से 5 ने मुआवजा ले लिया है। प्रशासन ने बाकी को 1 हफ्ते की मोहलत दी है। अपर जिलाधिकारी आलोक वर्मा और पीडब्ल्यूडी टीम की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। जेसीबी और पोकलेन से मकानों को गिराया गया। पुलिस लाइन से कचहरी तक कुल 79 मकानों में से 3 चरणों में अधिकांश पहले ही तोड़े जा चुके हैं। कुछ लोगों ने मुआवजा न मिलने की शिकायत की और विरोध भी किया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सभी को उचित मुआवजा दिया जाएगा। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। ई-केवाईसी अनिवार्य। घरेलू गैस उपभोक्ताओं को अब ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जो ग्राहक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे उनकी बुकिंग बंद कर दी जाएगी और सिलेंडर की आपूर्ति भी रोक दी जाएगी। फिलहाल अंतिम तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन कंपनी जल्द समय सीमा तय करेगी। ई-केवाईसी न कराने वालों को सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिलेगा। सैफई इंडियन सर्विस से जुड़े 13,900 उपभोक्ताओं में सिर्फ 40% ने ही ई-केवाईसी कराई है। बाकी लोगों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। कंपनी डोर टू डोर सेवा भी दे रही है। साथ ही पुराने पाइप बदलने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। समय पर प्रक्रिया न कराने पर उपभोक्ताओं को भारी दिक्कतें उठानी पड़ सकती। नीतीश ने शुरू किया रब्बी महाअभियान, किसानों को मिलेगा आधुनिक प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक अणे मार्ग से वासंतिक रब्बी महाअभियान 2025 से 26 की शुरुआत की। इस मौके पर सभी 38 जिलों के लिए एलईडी युक्त किसान जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। अभियान का मकसद रब्बी फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों तक नई तकनीक पहुंचाना है। कृषि विभाग के प्रसार कर्मी और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण देंगे। विभागीय योजनाओं और अनुदानों की जानकारी भी किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचेगी। इस दौरान प्रमाणित बीज और अन्य कृषि इनपुट्स का वितरण भी किया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि उत्पादन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। पीके का बीजेपी जेडीयू पर वार। बोले, हम जांच एजेंसी नहीं, जनता को दिखा रहे सच। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू नेताओं पर हमला बोला। पहले 5 बड़े नेताओं पर आरोप लगाने वाले पीके ने अब साफ कहा है कि उनकी पार्टी जांच एजेंसी नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा काम भ्रष्ट नेताओं को जनता के सामने बेनकाब करना है, बाकी फैसला जनता करेगी। प्रशांत ने दावा किया कि मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल गलती मानकर चुप हो गए, इसलिए उन पर बोलना बंद कर दिया गया। लेकिन अशोक चौधरी पर आरोप जारी रहेंगे। पीके ने कहा, गलती मानने पर फिलहाल फाइल किनारे रखी है, लेकिन जन सुराज की सरकार बनी तो सभी पुराने मामले दोबारा खोलेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सिस्टम को साफ करने और भ्रष्टाचारियों को जनता के सामने नंगा करने की है। अब मतदान केंद्र पर भी चुनौती दे सकेंगे फर्जी वोटर। लगेगा सिर्फ 2 रुपये शुल्क। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। अगर किसी मतदाता के फर्जी होने की आशंका है तो उसे मतदान केंद्र पर ही चुनौती दी जा सकेगी। इसके लिए चुनौतीकर्ता को 2 रुपये नकद जमा करने होंगे और रसीद भी मिलेगी। पीठासीन अधिकारी मौके पर ही जांच करेंगे। यदि चुनौती गलत साबित हुई तो 2 रुपये सरकारी खजाने में जमा हो जाएंगे। वहीं सही पाए जाने पर पैसे वापस कर दिए जाएंगे। आयोग ने कहा कि यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएगी। इसके अलावा अगर किसी मतदाता का वोट पहले से पड़ा हुआ पाया जाता है और वह दावा करता है कि उसने मतदान नहीं किया है तो उसे टेंडर वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। बिहार में 9 और शहरों को मिलेगी राहत। बनेगा नया बाईपास नेटवर्क। राज्य सरकार ने ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पथ निर्माण विभाग ने सूबे के 9 नए शहरों में बाईपास बनाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। सुपौल, अरवल, मधेपुरा और औरंगाबाद समेत कई जिलों में बाईपास तैयार होंगे। इससे लोगों को शहर के भीतर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में 120 बाईपास की पहचान की गई थी, जिनमें से 14 बनकर तैयार भी हो चुके हैं।
छपरा, सीवान, गोपालगंज, कटिहार, गया, सीतामढ़ी और भागलपुर जैसे शहरों में बाईपास पर अब गाड़ियां दौड़ रही हैं। नया बाईपास नेटवर्क बनने से आवागमन तेज होगा और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सम्राट चौधरी पर लगे गंभीर आरोप। जन सुराज पार्टी ने राजभवन में सौंपी शिकायत। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर उम्र छिपाने और जालसाजी के साथ हत्या मामले में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राज्यपाल से मिलने पहुंचा, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने आरोप लगाया कि 1995 के तारापुर कांड में सम्राट चौधरी अभियुक्त बने और स्कूल सर्टिफिकेट दिखाकर नाबालिग बताते हुए जमानत ली। 1999 में आयु सीमा पूरी न होने के कारण मंत्री पद से हटाए गए थे। जन सुराज ने चेतावनी दी कि अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट का रुख करेंगे। पार्टी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार से निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद जताई है। वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी के आरोपों पर भड़की बीजेपी, बोली थूक कर भागने की राजनीति। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई तो कांग्रेस और राहुल गांधी ने इसे फर्जीवाड़ा बताया, लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि राहुल गांधी केवल दुष्प्रचार करते हैं, क्योंकि SIR प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस ने न कोई हलफनामा दिया और न ही चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने कहा कि 68,66,000 नाम मृत्यु, पलायन और दोहराव की वजह से हटाए गए हैं। शेरगिल ने सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी का मानक संचालन थूक कर भागना और अफवाह फैलाना है। बता दें, राहुल गांधी ने वोट चोरी पर 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी।